बांकीपुर का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। जब फील्ड से आप बात करेंगे, जो वहाँ रिपोर्टर हैं उनसे बात करेंगे तो वो अलग इनपुट देंगे, और जो यहाँ बैठे हुए लोग जो ऑफिस में दिल्ली बांकीपुर से यहाँ 1200 किलोमीटर दूर जो लोग बैठे हैं उनका इनपुट अलग होगा। हमारे साथ गुंजेश हैं, इनसे समझेंगे कि चूँकि 2 घंटे में गुंजेश 1 बजे 20% वोट था पड़ा था टोटल, और 3 बजे तक लगभग 2.5 गुना के आसपास बढ़ गया। अब चूँकि ये कहा जा रहा है एक चीज़ कि जेनजी प्रशांत किशोर की तरफ भाग के आ रहे हैं, लेकिन जो मूल वोट है बीजेपी का, जिसे कहा जाता है कि सवर्ण वोट बैंक है, जिसमें बनिया मुख्य रूप से हैं, उनका वोट बैंक भी छिटक रहा है। और अगर जीत हार का अंतर होता भी है तो जो नितिन नवीन के टाइम 50,000 से ज़्यादा था वो 2 से 4,000 के बीच में सिमट जाएगा। अभी जो माहौल है, जो आपने भी 2-4 लोगों से बात की, क्या समझ में आ रहा है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? देखिए, एक जो ऐतिहासिक पैटर्न है जो कि उपचुनाव में आमतौर से देखा जाता है, वो ये है कि उपचुनाव में जो मुख्य चुनाव हुआ रहता है उससे तो वोटिंग परसेंटेज नीचे ही जाती है। लेकिन यहाँ अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं आपके पास, 1 बजे तक 20% मात्र था। और पिछले बार यानी जो अक्टूबर के महीने में जो 2025 में चुनाव हुआ था, उसमें बांकीपुर विधानसभा सीट पर 41% वोटिंग हुई थी टोटल, यानी ऑलरेडी टोटल वोटिंग, टोटल वोटिंग 41% की हुई थी। तो इसका मतलब है कि जनता कोई संदेश देना अभी चाहती 3 बजे तक ये पहला जो कि बहुत बेसिक चुनावी गणित अगर कोई भी समझना चाहे तो वो ये समझ सकता है कि या तो जनता कोई संदेश देना चाहती है, या तो जनता बिल्कुल ही एकदम से कहना चाह रही है कि नहीं, हम नितिन नवीन के साथ हैं, वो सीट उनकी थी और हम और ज़्यादा चाहते हैं कि ये सीट भाजपा के पास में रहे, और ज़्यादा लोग निकल कर आ रहे हैं। हालांकि ग्राउंड पर जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, वो कह रहे हैं, वो जब हम शुरू में भी बातचीत कर रहे थे तो माना जा रहा था कि ये भाजपा की सुरक्षित सीट है और इस चुनाव में किसी की कोई वैसी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद वहाँ दिलचस्पी बनती है, मामला बदलता है। बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ता है, दोबारा कैंडिडेट नामांकन वापस लेना पड़ता है, नीरज सिन्हा को उतारना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो 20 जुलाई के बाद हुआ है वहाँ। अच्छा, 20 जुलाई जो दिल्ली में लाठियां बरसी। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि अब वहाँ पर किस तरह से सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं। जो जेनजी के मेरे पास में एक इन्फ्लुएंसर का कार्ड है जो उसने रात में पोस्ट किया है। अच्छा, उसने अंग्रेजी में लिखा है कि प्रिय बांकीपुर के वोटर्स, आप 30 जुलाई को मतदान करने से पहले ये चीजें ध्यान में रखें कि कोई डस्टबिन नहीं है कहीं भी इस सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी में, फील्ड ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, हर जगह पानी का जमाव रहता है, देयर आर हार्डली एनी पब्लिक वॉशरूम फॉर वुमेन, द म्युनिसिपल बॉडीज आर करप्ट एंड द रोड्स आर बिल्ट विद रियली चीप मटेरियल्स, पॉटहोल्स। तो ये जिसकी बात हमेशा बिहार में ये बात होती रहती है कि आप देखिए कि रोड 1 महीना पहले रोड बना, अगले महीना गड्ढा हो गया, बारिश हुई गड्ढा हो गया, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। आप देखिए कि आप एक सीजेपी के आंदोलन से एक चीज़ पता चलती है गुंजेश, कि युवा जागरूक हो गया है और अपना सवाल करना जानता है। आप देखिए कि जो पारंपरिक सीट कहा जाता था कि नागपुर बीजेपी हार जाएगी लेकिन बांकीपुर नहीं हारेगी, नागपुर को बांकीपुर से तुलना किया था, है भी। जब से हमको लगता है कि बांकीपुर जब से सीट बनी है तब से वो बीजेपी के खाते में ही है। नितिन नवीन थे, इसके पहले इनके पिताजी थे, इनके अलावा इनके अलावा कोई वो सीट कहीं गई नहीं है। अब चूंकि सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के पास ये है कि एक तो नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ है, दूसरा नितिन नवीन भी नहीं है बीजेपी के वहाँ उम्मीदवार, तीसरा जिन नीरज सिन्हा को उतारा गया है वो प्रशांत किशोर से बहुत कमज़ोर हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे पैसे रुपये में हो, चाहे सामाजिक स्थिति में हो, तीनों स्थिति में। दूसरी बात ये कहा जा रहा है वहाँ कि प्रशांत किशोर इसलिए आगे हैं क्योंकि एक तो शहरी सीट है वहाँ, और शहरी सीट में जो आपने आंकड़ा दिया कि पिछली 2025 के विधानसभा जब चुनाव हुआ तो वहाँ 41% वोट पड़ा था। चूँकि शहरी सीट है तो लोग वहाँ बाहर रहते हैं बहुत ज़्यादा सारे लोग। अगर एक घर में 6 वोट है तो 3 ही वोट वहाँ रहता है, बाकी 3 वोट बाहर रहते हैं। लेकिन अब जो युवाओं का जो लगभग 1 से 1.5 लाख यूथ है वहाँ, उन्होंने खुद तो वोट दिया ही दिया है, जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी लेके गए हैं। जैसा आप बता रहे थे कि बीजेपी एक बूथ पे
12 लोगों को जो कि जानकारी मिल रही हाँ। थी कि 12 पोलिंग एजेंट एक बूथ पे पर लगाए गए हैं और उस पर भी जो हार्ड कोर बीजेपी फैमिली जैसे बिहार में परिवार वोट डालता है, तो उस फैमिली में भी लोग अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो लेकर जाए वो लोग लेकर जाएंगे, लेकिन वोट तो हम अपनी ही उंगली से डालेंगे। तो इस तरह की चीजें भी हमको और एक चीज मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि बांकीपुर वो क्षेत्र है जहाँ पर कि पटना विश्वविद्यालय है, NIT पटना है, BN कॉलेज पटना है, साइंस कॉलेज पटना है, AN कॉलेज पटना है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है और बड़े संख्या में कोचिंग और CJP का जो सबसे बड़ा मतलब प्रदर्शन हुआ इसी इलाके में हुआ जहां ये बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। दूसरी बात, एक और इंटरनल खबर वहां बता दूं गुंजे साहब को और अपने दर्शकों को कि हमारी एक पत्रकार है, वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ये डेंट सिर्फ बीजेपी को तो लगेगा ही लगेगा, ये आरजेडी को भी लगने वाला है, क्योंकि जिन 39, 40, 41 बूथ नंबर पर मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, उस कम्युनिटी में वहाँ बता रहे हैं कि एक तो वहाँ इतनी फोर्स लगा दी गई है जो अभी तक के बिहार के इतिहास में कभी इतने बूथों पर इतनी पुलिस नहीं लगी थी, घेराबंदी की जा रही। उसके बावजूद जो 80% मुस्लिम मतदाता है वो प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है आरजेडी को छोड़ के। बिल्कुल, आरजेडी तीसरे नंबर पे रहने वाली है, ये 20 जुलाई के बाद के घटनाक्रम ने लगभग तय कर दिया है। अब जो मामला है वो प्रशांत किशोर बनाम किसी का नहीं है, ये मामला अब हो चुका है छात्र बनाम पारंपरिक वोटर। और ये मामला इसलिए, और ये एक बड़ा पैरामीटर होगा हम जैसे लोगों के लिए, जो हम चुनाव को सिर्फ कौन हारा जीता उस तरह से नहीं देखते, हम देखते हैं कि चुनाव के ने क्या पैटर्न बदले हैं। बिल्कुल। तो इस मामले में भी ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर अगर दूसरे नंबर पे भी आ जाते हैं और वोटों का अंतर 10,000 से नीचे जाता है, मैं बहुत संभल के ये नंबर कह रहा हूँ, ये नंबर 5,000 भी जा सकता है, 5,000 से भी नीचे जा सकता है। अगर प्रशांत किशोर हार भी जाते हैं, वैसे तो मुकाबला काफी कड़ा है और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वहां पर बीजेपी को ये सीट बचाने के लिए। तो ऐसे में अगर 10,000 से भी नीचे जाता है तो भी प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा और वो एक तरह से जीत की तरह ही लेंगे इसको। अभी फिलहाल आपका आकलन क्या कह रहा है? तो ये मामला मैं कह रहा हूँ, मैं अगर प्रशांत किशोर हारते भी हैं तो वो ये तो एनालिसिस हो गया, आपका आकलन क्या कहता है? आकलन यही है कि अगर वो हारते भी हैं तो अंतर यस नो में बताइए, प्रशांत किशोर जीत रहे हैं हार रहे हैं? देखिए, अभी तक जो मेरे पास इनपुट आ रहा है वहाँ पे खेल प्रशांत किशोर की तरफ झुका हुआ है। हमारे भी जो इनपुट हमने बात की तो ये वहाँ से भी ये इनपुट, ग्राउंड से इनपुट मिल रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत मजबूत है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बीजेपी जीतती भी है तो वो अंतर 5,000 से 1,000 से लेके 5,000 के बीच में ही रहेगा, जो 50,000 का अंतर था वो नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा बता रहे हैं गुंजेश कि 2025 में वहाँ 41% ही मतदान हुआ, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी है, पैटर्न टूटा है। इसको आप ऐसे समझिए कि बांकीपुर जो सीट है वो इतनी ज्यादा पारंपरिक थी कि मुख्य चुनाव में भी लगभग 60% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं वहाँ पे और 1.5 लाख के 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा वोटरों ने वोट डाला था वहाँ। 3.5 लाख के आसपास वोटर हैं। हाँ, जिसमें 40,000 आरजेडी पाई थी, 7,000 प्रशांत किशोर की पार्टी पाई थी, या लगभग 90,000 के आसपास वो पाए थे। इसका संदेश बहुत साफ है कि कोई ना कोई पैटर्न चेंज होने वाला है, कोई ना कोई संदेश तो है इसमें। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करिए, क्या प्रशांत किशोर मजबूत है, वहाँ जीतने वाले हैं, या बीजेपी फिर से रिटेन करेगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करिए और जरूर बताइए। और अगर आप बांकीपुर से देख रहे हैं तब तो आप हमको बताइए जरूर कि अपना जमीनी हकीकत क्या है। हाँ, देखते रहिए लोकमत।